नमस्कार। कल की तैयारी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विकास और यहाँ से अगले आधे घंटे हम बात करेंगे आज के बाजार की, तो करेंगे ही, साथ साथ करेंगे कल की तैयारी, यानी कल आपकी मार्केट में क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए निफ्टी बैंक के ऊपर। उसके अलावा कौन से शेयर्स हैं जहां पर आपको कल खरीदारी के मौके देखने चाहिए, इन सारी चीजों पर करेंगे बातचीत। आपके सवाल भी होंगे, यानी आप भी इस शो में शामिल होंगे और तमाम एक्शन इसके साथ चलता ही रहेगा। लेकिन पहले शुरुआत कर लेते हैं बाजार के अपडेट से। आज देखिए बाजार काफी इंटरेस्टिंग रहा। करीब करीब 100 अंकों की बढ़त के साथ निफ्टी क्लोज होता हुआ नजर आया। करीब करीब आधे % की तेजी रही। लेकिन बाजार का जो आज का आउट परफॉर्मर रहा, जो स्टार रहा, वो रहा निफ्टी आईटी। आईटी में आज बेहतरीन 4.5% के आसपास की तेजी नजर आई और इंडेक्स जो है वो बहुत ही बेहतरीन 4% के आसपास चढ़कर 1260 अंकों की तेजी के साथ 31,000 के ऊपर बंद होता हुआ नजर आया निफ्टी आईटी का इंडेक्स। बैंकिंग में अगर आप देखेंगे तो तेजी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वहां भी 70 अंकों के पॉजिटिव क्लोजिंग देखने को ही मिली है। तो ओवरऑल मार्केट का सेटअप काफी पॉजिटिव रहा, लेकिन पूरे दिन के दौरान उतार चढ़ाव भरपूर देखने को मिला। लेकिन खैर चलिए, अब जरा ये समझने की कोशिश करेंगे कि कल के बाजार के लिए आपको क्या तैयारी करनी है। तो तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़ेंगे। एक मेहमान ऑलरेडी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पीएचडी कैपिटल के फाउंडर एंड सीईओ प्रदीप हल्दर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। थोड़ी देर में हमारे साथ कुणाल परार भी जुड़ेंगे, चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। पहले प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, गुड आफ्टरनून। बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। पहली चीज तो ये कि बाजार पर अब क्या स्ट्रेटजी आप रखेंगे कल के लिए। आज ठीक ठाक 100 अंकों की तेजी देखने को मिली है। कल क्या एक्सपेक्टेशन रखी जाए। ट्रंप का स्टेटमेंट तो पॉजिटिव नजर आ रहा है फिलहाल के लिए। मैं ये डिस्क्लेमर के साथ कहूँ कि फिलहाल के लिए स्टेटमेंट पॉजिटिव नजर आ रहा है कि वो कह रहे हैं कि ईरान के साथ बातचीत चल रही है। ब्रेंट क्रूड उसकी वजह से गिरा भी है। अब क्या किया जाए। जी वेरी गुड आफ्टरनून विकास जी, आपको एंड ईटीना स्वदेश के सारे दर्शकों को एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आएगा। जितने भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स को लेकर मैं बात करने वाला हूँ, कोई भी स्टॉक्स एंड इंडेक्स में हमारा कुछ भी पोजीशन नहीं होता, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसा कुछ राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकते हैं कुछ कॉल क्लाइंटों के पोर्टफोलियो में हो, हमारे पोर्टफोलियो में नहीं होता है। And registration candidate of SEBI membership of BSc certification from NISM no guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of return to the investors। Exactly, देखिए ट्रम्प को भरोसा हम नहीं कर सकते क्योंकि उनका 2 घंटा पहले का अलग स्टेटमेंट, 2 घंटे बाद अलग स्टेटमेंट, क्योंकि वो कभी भी बदल सकता है। तो ट्रस्ट किसी किसी को भी हम कर सकते हैं, लेकिन ट्रम्प को तो बिल्कुल नहीं। लेकिन जिस तरीके से पास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा है कि एक बहुत ही बढ़िया 23, तो इससे पहले भी हम लोगों ने देखा था कि 23,260 पे लो लगाया था और आज का भी लो देखेंगे 23,229 के अप्रोक्स निफ्टी का था। तो कहीं ना कहीं 23,200 पे बड़ा सपोर्ट जोन बन चुका है। उसके बाद 23,000 पे भी कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है। तो जब तक फ्रेश 23,200 को ब्रेक करके नीचे नहीं चला जाता, उससे पहले कुछ बड़ा नेगेटिव मूव नहीं होने वाला। हमें लगता है कि जिस तरीके का मूव आज देखने को मिला है, कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बन गया है 23,200। मुझे लगता है कि नेक्स्ट आने वाला 1 से 2 दिन में एक बार 23,650, 23,700 तक भी आपको मूव, अगर कुछ नेगेटिव नहीं स्टेटमेंट आता है तो डेफिनेटली आपको आते हुए दिखाई देंगे। और निफ्टी बैंक भी 53,121 का लो था, 53,714 के आसपास का क्लोजिंग है। मुझे लगता है कि एक बार बैंक निफ्टी अगेन फिर से आपको 400 के आसपास, 54,500 के आसपास रिविजिट होने का हाई पॉसिबिलिटीज है। सो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि थोड़ा 1-2 दिन मार्केट फिर से पॉजिटिव रह सकता है। थोड़ा लेवल टू लेवल चलेंगे। और एक अपडेट देना पसंद करूंगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में मैंने कॉल देके गया था ओकार्ट फार्मा। क्या भयंकर सेल यहाँ पे मैंने कॉल दिया था, उसके बाद यहाँ पे शॉर्ट हुआ था और नीचे आया, ऑल टारगेट अचीव हुआ। बिरला सॉफ्ट का मैंने मॉर्निंग पे कॉल दिया था, तो बिरला सॉफ्ट का भी पहला टारगेट भी अचीव है और 356 के आसपास का डे हाई लगाया था। सेकंड टारगेट के लिए फिलहाल अभी भी ओपन है। चलिए, तो दिन के दौरान जो तमाम शोज हम करते हैं उसके दौरान जो हमारे मेहमान आते हैं और वो अगर कोई रिकमेंडेशन देते हैं और टारगेट हिट होता है तो एक अपडेट भी आपके सामने हम रख देते हैं। वो अपडेट जो है वो प्रदीप जी रखते हुए। चलिए, अब हमारे साथ कुणाल परार भी जुड़ गए हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग से। कुणाल जी, बहुत स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर और बहुत शुक्रिया आपने समय निकाला है। मार्केट को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है, कल आप क्या ट्रेड एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वेल, गुड आफ्टरनून सर, आपको और प्रदीप जी को। वेल, मार्केट की बात करें तो आज अच्छा खासा उछाल हमें देखने को मिला। 23,300 का सपोर्ट था, 23,300 का लो बनाया और क्लोजिंग 23,300 के ऊपर हमें देखने को मिला। तो व्यू यहाँ पे पॉजिटिव साइड का ही है। 23,800 का लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 23,800 का ब्रेक होता है, स्मार्ट रिटर्न में 24,000 के भी ऊपर के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। और जो व्यू है वो पॉजिटिव साइड का ही
फिलहाल मेंटेन करके चलने की सलाह रहेगी 23,300 के एसएल के साथ। सो 23,300 के एसएल के साथ आपको मार्केट को लेकर ये नजरिया कुणाल जी जो है वो शेयर करते हुए। चलिए अब एक काम करते हैं, इस शो में शामिल करते हैं, ये शो जिन लोगों के लिए यानी आपको, आपके लिए ये शो बनाया गया है और आपको ही इस शो में शामिल करेंगे आपके सवालों के जरिए। जिन व्यूअर्स ने हमारे पास सवाल भेज दिया है वो हमारे पास पहुंच गए हैं, लेकिन जो व्यूअर्स सवाल भेजना चाहते हैं उनके लिए ये क्यूआर कोड आपकी स्क्रीन पर 9167329108 का एक नंबर भी आपकी स्क्रीन पर है। या तो आप क्यूआर कोड को स्कैन कीजिए और अपने सवाल भेज दीजिए, या फिर इस नंबर पर आप हमें कॉल, मैसेज, व्हाट्सएप के जरिए भी सवाल भेज सकते हैं। तो आप अपने सवाल भेजना शुरू कीजिए। फिलहाल हमारे पास जो सवाल आ चुके हैं, जो हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो सवाल भेज चुके हैं, हम उन सवालों के साथ कर रहे हैं शुरुआत। अरुण कुमार दास गुवाहाटी से इन्होंने सवाल भेजा है हमारे पास। कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर इनका सवाल है। 90 शेयर इनके पास हैं और इन्होंने खरीदा था इस पर्टिकुलर शेयर को 2024 में अक्टूबर में 611 रुपए के भाव पर। इस वक्त के भाव जो चल रहे हैं वो 353 के चल रहे हैं, तो इनको लॉस तो यहां पे होता हुआ नजर आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर। एक व्यू लेते हैं जरा इसके ऊपर। प्रदीप जी, कल्याण ज्वेलर्स को जरा चेक कीजिएगा और बताइएगा कि क्या करना चाहिए इस भाव पर अरुण कुमार दास जी को। देखिए ऑलरेडी उनका बाइंग प्राइस है तो जनरली बहुत ज्यादा नीचे आ चुका है और चार्ट भी वीकनेस अभी भी कंटिन्यू मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं होना है। लेकिन यहाँ पे आप फ्रेश लॉस बुक कर लेंगे, कहीं ना कहीं ज्यादा बहुत लॉस हो जाएगा, तो फिक्स्ड एंड फाइनल एक स्टॉप लॉस जो कि 305 के लेवल में मुझे लगता है कि उनको मेंटेन करके चलना चाहिए। अगर 300 पास एंड इसके नीचे भी चला जाता है, कहीं ना कहीं फाइनली एग्जिट करने का सलाह रहेगा, लेकिन बिफोर दैट एक बार वेट कीजिए, बने रहिए। एक बार आपको उछाल मिलेंगे, मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा भी सपोर्टिव होता है यहाँ से आपको 425 से 430 का मूव डेफिनेटली आते हुए दिखाई देंगे। उसके बाद फिर से एक बार रिव्यू कीजिए। इट विल टेक जनरली 2 to 3 क्वार्टर्स मिनिमम आपको वेट करना पड़ेगा अभी। चलिए, तो 2 to 3 क्वार्टर्स यानी करीब करीब आप लगा लीजिए कि 6 से 9 महीने का इंतजार आपको करना पड़ेगा। आपके व्यू, आपके जो भाव हैं वो आ जाएंगे। अगला सवाल हमारे पास भेजा है हर्षद ने गुजरात से, और आईटीसी के 4000 शेयर इनके पास हैं 310 के भाव पर। मौजूदा भाव 283 के चल रहे हैं, तो इस वक्त जो है वो आप देखिए ठीक ठाक इनको करीब करीब 1 लाख का लॉस होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि क्वांटिटी काफी ज्यादा है। एक व्यू लेते हैं आईटीसी के ऊपर। चल नहीं रहा है ये स्टॉक। कुणाल जी, क्या व्यू है आपका आईटीसी के ऊपर? 4000 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं, क्या इस भाव पर थोड़ा बहुत एवरेजिंग करनी चाहिए या फिर सिंपली होल्ड करें, इनके भाव आएंगे? कल 283 के अराउंड है, वेट करके चला यहाँ पे रहेगी। 260 तक के लेवल देखने को मिल सकता है। पहले भी अगर मैं बात करूँ 260 का सपोर्ट है कि वन वे रैली हमें आईटीसी में देखने को मिली थी और मल्टीपल टाइम पहले भी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये 260 के लेवल पे लिया था। तो फिलहाल एक बार होल्ड करके चलने की सलाह यहाँ पे रहेगी। 260 का अगर सपोर्ट देता है तो वहां पे हम एवरेज करके जा सकते हैं। रीजन लेवल का एवरेज करके चलने की सलाह नहीं है। एंड फंडामेंटल स्टॉक काफी स्ट्रॉन्ग है। गवर्नमेंट के कुछ सिगरेट को लेके स्टॉक में गिरावट दिखाई है। सो यहाँ पे फिलहाल पोजीशन होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। जो आता है तो वहां पे मैनेज करके जा सकते हैं। चलिए, तो ये सलाह आपको आईटीसी के शेयर के ऊपर। चलिए, एक और व्यूअर हमारे हैं, इन्होंने सवाल हमारे पास भेजा है। आकाश महाजन ने हमारे पास सवाल भेजा है, और सवाल इन्होंने जो भेजा है वो भेजा है भारतीय एयरटेल के ऊपर। 200 शेयर इनके पास है, 1860 के प्राइस पर इन्होंने खरीदा है। 1814-15 के भाव अभी चल रहे हैं। 9-10 हजार का लॉस तो इनको हो रहा है, लेकिन व्यू ये लॉन्ग टर्म चाहते हैं कि लंबी अवधि में क्या होगा इस स्टॉक के अंदर। प्रदीप जी, क्या नजरिया आपका है? थोड़ी लंबी अवधि का चार्ट देखकर बताइए कि क्या टारगेट्स आपको नजर आ रहे हैं एयरटेल के अंदर। मुझे लगता है कि मैक्सिमम अगर 12-15 मंथ ही वेट करके जाएंगे तो इजीली यहाँ से 2250 से 2300 का मूव शॉर्ट टाइम में ही पहला टारगेट, उसके बाद 2500 एंड अबव भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। बहुत प्रोमिनेंट कंपनी है, पैट भी बहुत बढ़िया है, रेवेन्यू भी कंटिन्यूअसली अब देखेंगे लास्ट 5-7 साल से लोगों को पैसा बना के दिया है। गवर्नमेंट का भी फोकस अभी कहीं ना कहीं टेलीकॉम जितने भी स्टॉक्स है यहाँ पे है। सो कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता। एवरी टाइम फ्रेम वीकली मंथली बेसिस पे बहुत ही बढ़िया स्ट्रॉन्ग एक मोमेंटम है। अभी थोड़ा कुछ टाइम हुआ है, लास्ट 2-3 महीना थोड़ा कंसोलिडेशन रेंज के अंदर फंसा हुआ है, लेकिन जैसे ही स्टॉक आप देखेंगे ऑलमोस्ट 1950 एंड अबव क्लोजिंग हो जाता है तो फिर से आपको यहाँ से मूव आते हुए दिखाई देंगे। सो कोई प्रॉब्लम नहीं लगता। कुछ महीना हो रहा है, परफॉर्म नहीं कर रहा है, लेकिन ऑल टाइम हाई ऑन द वे बहुत जल्दी आपको आते हुए दिखाई देंगे। चलिए, तो ये व्यू भारतीय एयरटेल के ऊपर हो गया। एक और व्यूअर हमारे हैं, इन्होंने सवाल भेजा है, दिनेश शाह है, और इन्होंने सवाल भेजा है
फोर्स मोटर्स के ऊपर 56 शेयर इनके पास है, 22,710 के भाव पर खरीदा इन्होंने, काफी ऊपर के भाव पे खरीदा इन्होंने। 17,893 का भाव आज चल रहा है। आज 5% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिली थी। उसकी वजह थी जो सेल्स के आंकड़े आए थे वो बहुत अच्छे थे नहीं, और उसकी वजह से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लॉस जो इनको हो रहा है वो करीब करीब 2,70,000 का हो रहा है, क्योंकि क्वांटिटी ठीक ठाक है इनके पास, 56 शेयर है इनके पास। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या मुझे 2 महीने तक और इंतजार करना चाहिए या लॉस बुक करना चाहिए यहां पर। प्रदीप जी, आप ही दीजिए सलाह कि क्या होगी आपकी सलाह, क्या यहां लॉस बुक करने को आप कहेंगे या 2 महीना इंतजार किया जाए, थोड़े और लॉसेस कम होंगे? विकास जी, आई थिंक सुबह भी हमने डिस्कशन किया था और मैंने बताया था करेंट जोन से एक बार 1500 पॉइंट नीचे जाने के लिए रेडी हो रहा है, और आज ही का आज 1070 पॉइंट नीचे आ गया है। मुझे लगता है कि करेंट जोन से भी मैं एक बार देख पा रहा हूँ कि 15,520 तक ये स्टॉक एक बार नीचे आ सकता है। एंड क्योंकि ऑलरेडी उनका बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, अब ये कॉल तो उनको लेना पड़ेगा, लेकिन मुझे लगता है कि स्टॉक ही ऐसा है, नेचर ही ऐसा है, उनका इन्वेस्टमेंट थोड़ा टॉप के आसपास हो गया था, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो 15,500 उसके बाद 16,000 का जो जोन है, ये रिविजिट होने के बाद अगर आप 1.5-2 साल टाइम देते हो, फिर से ऑल टाइम हाई जैसे कि 25,000 के ऊपर था, ये भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो बेटर रहेगा होल्ड कीजिए, बने रहिए। लॉस बुक करना सही नहीं रहेगा, होल्ड करने पे ही मुझे लगता है कि बेनिफिट ज्यादा मिल सकता है। चलिए ठीक है, तो होल्ड करना चाहिए, लॉस अभी फिलहाल बुक करने की सलाह नहीं है। चलिए अगला सवाल हमारे पास नीरज सिंह का आया है, और एम्बर इंटरप्राइजेस के ऊपर इन्होंने सवाल भेजा है। दमन से इन्होंने सवाल भेजा है। एंट्री प्राइस इनका 7600 का है, और जो शेयर की क्वांटिटी है वो इन्होंने बताया है 100 शेयर इनके पास है। तो जिस भाव पे इन्होंने खरीदा लगभग लगभग उसी भाव के आसपास है। 8-9 रुपए का लॉस है, तो 850 रुपए का लॉस है। मतलब आप मान के चलिए कि जहां पे खरीदा है वहीं पे है इस वक्त। कुणाल जी, क्या राय होगी आपकी, क्या करना चाहिए इनको? कल अंबर की बात करें, वीकली चार्ट पे तो काफी अच्छी मोमेंटम है अंबर में। डेली चार्ट पे भी स्टॉक 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, 7,340। व्यू यहाँ पे पोजीशन होल्ड करके चलने का ही है, 7,280 कैसल के साथ। आने वाले दिनों की बात करें तो 7,800 7,800 जैसे ही ब्रेक होगा 8,545, ये दो लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। तो एग्जिस्टिंग पोजीशन को यहाँ पे होल्ड करके ही चलने की सलाह रहेगी। चलिए, तो ये व्यू एम्बर एंटरप्राइजेस के ऊपर आपको मिल गई है। लेकिन चलिए अगला सवाल हमारे पास जो आया है उसे भी शामिल करते हैं शो के दौरान। राम अवतार मीना जी का हमारे पास सवाल आया है, और उन्होंने सवाल भेजा है, लॉन्ग टर्म के व्यू चाहते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के ऊपर। 60 शेयर इनके पास है, एंट्री प्राइस इनका 850 का है। स्टॉक के ऊपर हमने बहुत भरपूर डिस्कशन किया आज के दौरान। देखिए आज जो प्राइस है 737 का है। अगर आप 52 वीक लो से देखेंगे तो स्टॉक 45% चढ़ चुका है, लेकिन अगर आप इसके ऑल टाइम हाई से देखेंगे या लिस्टिंग प्राइस से देखेंगे तो वहां से अब भी काफी नीचे है। 500 रुपए का आईपीओ था, 1200 रुपए के आसपास की लिस्टिंग हुई थी, और वहां से अब भी स्टॉक काफी नीचे आया हुआ नजर आ रहा है। 850 पे इनकी एंट्री है, तो बहुत ज्यादा ऊपर तो नहीं है उनकी एंट्री। एक बार जरा चेक करा लेते हैं। और प्रदीप जी, आप ही राय दीजिएगा टाटा टेक के ऊपर, और मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आपने इस पर रिकमेंडेशन भी दी हुई है, अगर मैं सही हूं तो बताइएगा मुझे। जी, रिसेंटली हमने डिस्कशन भी किया था, और फर्स्ट ऑफ ऑल जिन्होंने भी एक क्वेश्चन किया आपको भी राम राम, क्योंकि नाम बहुत अच्छा लगा मुझे उनका। एंड 737 के आसपास का क्लोजिंग रहा है। अब देखेंगे जब आईपीओ आया था उसके बाद लगातार एक तरफा एक रैली होने के बाद उसके बाद एक तरफा एक सेलिंग प्रेशर आ गया, और वीकली मंथली चार्ट भी खराब है और नीचे आ गया था, तो कहीं ना कहीं 730 को होल्ड नहीं कर पा रहा था, और आज बहुत दिन बाद 730 के ऊपर क्लोजिंग आया है। मैं समझ पा रहा हूँ कि आप थोड़ा बने रहिए, क्योंकि अगर एक बार 730 से 750 होल्ड कर जाता है ना, लेकिन बहुत जल्दी आपको 950 एंड 1000 भी आपको आते हुए दिखाई देंगे। सो होल्ड करने का ही सलाह रहेगा। एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आप क्योंकि आपका बाइंग बहुत पुराना है, तो एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन यहाँ पे करके जाइए 675 के लेवल पे। प्रदीप जी, आपकी ये कमेंट्री सुन के उन लोगों को बहुत राहत हुई होगी जिन लोगों ने आईपीओ के बाद जो लिस्टिंग हुई थी ना 1200 की, वहां पे वो बेच नहीं पाए थे, और बाद में बड़ा अफसोस उन लोगों ने किया होगा जब 507 के भाव आ गए थे। आज उन लोगों को ये सुन के बड़ा सुकून मिल रहा होगा कि आप ये कह रहे हैं कि 950 से 1000 के भाव वापस आएंगे। चलिए, अच्छा है। खैर, इतने ही सवालों को हम इस शो में फिलहाल शामिल कर पाएंगे, तो सवालों का सिलसिला लेकिन आपका रुकना नहीं चाहिए। आप सवाल भेजते रहिए, कल के शो में हम इन्हें दोबारा शामिल कर लेंगे। लेकिन फिलहाल एक काम करते हैं, रुख करते हैं हमारे खास सेगमेंट का, वीआईपी शेयर्स का। वीआईपी यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक, ये वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन वाला नहीं है,
ये वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स है, यानी जहां पे वैल्यू छिपी हुई है वैसे शेयर्स जो हमारे एक्सपर्ट्स आइडेंटिफाई करके लेकर आते हैं। चलिए कुणाल जी के पास चलते हैं। कुणाल जी बताइए, वीआईपी शेयर आपके कौन से हैं? दो स्टॉक है और दोनों यहाँ पे खरीदारी करके चलने की सलाह रहेगी। सबसे पहला चेन्नई पेट्रो 1140 के अराउंड का क्लोजिंग का खरीदारी करके चले 1070 के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 1200 का पहला टारगेट, वो जैसे ब्रेक होगा 1290 का दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और दूसरा जो स्टॉक है वो एचसीसी है, 23 रुपया 50 पैसे के अराउंड का क्लोजिंग पे खरीदारी करके चलिए 20 रुपए के एसएल के साथ। टारगेट की बात करें तो 26 रुपया 15 पैसा पहला टारगेट, और वो जैसे ही ब्रेक होगा 23 रुपया 50 पैसा दूसरा टारगेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। चलिए, तो ये दो बेहतरीन ट्रेड आइडियाज आपको कुणाल जी की तरफ से। चलिए प्रदीप जी के पास चलते हैं। प्रदीप जी, आपकी तरफ से क्या वीआईपी शेयर्स हैं? जी मैं भी दो स्टॉक लेके आया हूं। पहला जो स्टॉक रहेगा वो है एनएमडीसी। एनएमडीसी का चार्ट कहीं ना कहीं बहुत अट्रैक्टिव है। 2011 के आसपास का जो ब्रेकआउट जोन था अभी मेक और ब्रेक जोन के आसपास आ चुका है। मुझे लगता है कि पहला टारगेट ऑलमोस्ट आपको 99 के आसपास होना चाहिए, और अगर 100 के ऊपर सस्टेन हो जाता है तो नेक्स्ट टारगेट आपको 107 होना चाहिए। एक स्टॉप लॉस मैं 88.5 के आसपास मेंटेन करना पसंद करूंगा। और करंट जोन से ही अब जैसे ही टुमारो मार्केट ओपन होता है अब थोड़ा पोजिशनल व्यू लेके अब बाय करके जाइए। सेकंड जो स्टॉक रहेगा वो है ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। 1220-23 के आसपास का क्लोजिंग रहा है और कंटिन्यूअसली 2-3 हफ्ता हो रहा है हायर हाई क्लोजिंग है वीकली चार्ट पे। बाय करने का सलाह रहेगा। अट्रैक्टिव चार्ट है, स्ट्रेंथ है यहाँ पे। 1238 का पहला टारगेट, उसके बाद 1292 का सेकंड टारगेट, एक स्टॉप लॉस 1194 का आपको मेंटेन करके चलना चाहिए। दोनों कॉल में ही थोड़ा 12 से 15 ट्रेडिंग का व्यू लेके चलिए। बिल्कुल। तो दो दो ट्रेड आइडियाज हमारे दोनों मेहमानों की तरफ से आपको मिल गए, तो 4 वीआईपी शेयर यानी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पिक्स आपके पास हैं। इसी के साथ इस शो को अब हम यहीं समेटेंगे। हमारे दोनों मेहमानों कुणाल जी, प्रदीप जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप